बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों का? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और आज के व्लॉग से आपको पता चल ही गया होगा कि आज जा रहे हैं हम मानसेरा, और मानसेरा मेरी अम्मी रहती हैं, यानी कि अम्मी अब्बू का घर है, तो वहां जा रहे हैं। और 2-3 दिन पहले से ही जाहिर तैयारियां वगैरह शुरू हुई हुई थी, और ये जाने वाला दिन था। और सुबह से नाश्ता वगैरह बना के सारे काम करके पता नहीं कितनी बार मैं बर्तन धो चुकी थी, और ये लास्ट आखिरी बार थी कि फिर भी बर्तन पता नहीं कहाँ से निकल आते थे। कोई नाश्ता किसी को कह रही थी कि कर लो, तो बस इन्हीं चक्रों में कोई तैयार हो रहा था, अच्छा करता हूँ ये वो करते करते तो बार बार जो था वो बर्तन मैं वॉश करके समेट के कोशिश थी कि कुछ भी ऐसे ना रहे। जाहिर है जब जाते हैं, अब 5-6 दिनों के लिए जा रहे थे, तो कोशिश ये थी कि सब कुछ साफ सुथरा हो और जब वापस आऊं तो गंदा ना हो घर। तो सफाइयां वगैरह सब कुछ मैंने कर लिया था, बर्तन वॉश कर लिए, किचन में जो भी चीजें सब कुछ करना था वो सारा मैं कर चुकी थी। और ये आखिरी बार थी कि बर्तन ये लास्ट में जो रह गए थे इनको भी मैंने धो दिया था। और अब जो बैग वगैरह में जो लास्ट मोमेंट पे जो चीजें कुछ ना कुछ रखनी होती हैं, चार्जर वगैरह या कुछ रह गई होती हैं, तो उन सारी चीजों को भी अब रख रही थी मैं। अच्छा, बहुत ऐसा होता है, कितनी छोटी छोटी चीजें होती हैं, इतनी सारी चीजें रखते रखते फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि कोशिश करने के बावजूद भी कोई चीज रह जाती है। और फाइनली हम फिर तकरीबन हो गए थे 2 बज गए थे हमें, और हम अब निकल चुके हैं। और यहाँ पर ये अब हम हजारा मोटरवे पे हैं। आजकल ग्रीनरी नहीं है क्योंकि सर्दी है, यख सर्दी है, और जो खिज़ां का मौसम है, तो इस वजह से ये मोटरवे के इर्द गिर्द का इलाका आपको इस तरह का नजर आ रहा होगा। वरना गर्मियों में अगर जाएं तो मोटरवे बहुत ही, वैसे अभी भी खूबसूरत ही लग रही है, लेकिन गर्मियों में तो क्या ही बात होती है, हर तरफ ग्रीनरी, और ये बड़ी प्यारी लगती है, बहुत प्यारी लगती है। तो अभी हम हजारा मोटरवे पे, और इंशाल्लाह अब तो क्या है कि 2.5 से 3 घंटे के अंदर पहुंच जाते हैं मानसेरा। इतना लंबा सफर नहीं होता मोटरवे की वजह से, रास्ता डिस्टेंस जो है वो कम हो गया है। अब पहले तो जीटी रोड से बहुत रश होता था। ये व्यू चेक करें आप, कितना जबरदस्त लग रहा है। कैमरे में शायद इतना अच्छा नहीं आ रहा होता, लेकिन बहुत ही हसीन खूबसूरत मंजर ये लग रहा था। और क्या बात कर रही थी मैं, पता नहीं, मैं अब भूल गई हूँ। चलें छोड़े, अब पिछली बात को आगे की तरफ चलते हैं। और अब हम आ गए हैं, ये तकरीबन ये एबटाबाद का एरिया है। बहुत खूबसूरत पहाड़ी इलाका, और घर पहाड़ों पे बने हुए हैं, कितना प्यारा लग रहा है, इतना खूबसूरत लग रहा है। और ये अब टनल आ गई है, टनल में एंट्री होने लगी है। ये सी पैक की वजह से ये जो बना है ना ये सारा, तो ये बहुत खूबसूरत भी हो गया है और आसानी भी बहुत ज्यादा हो गई है। क्योंकि पहले अगर 4 घंटे या 4.5 घंटे लग जाते थे, और जीटी रोड से फिर वो ट्रैफिक इतना, रास्ते में ट्रक इतने होते हैं कि उन ट्रकों की वजह से बहुत ज्यादा होती हैं, रुकावटें आ रही होती हैं। तो अब बहुत आसानी हो गई है। हम पहुंच गए थे मगरिब के टाइम पे, नमाज वगैरह पढ़ के, और खाना खा लिया था, और मुझे बिल्कुल भी नहीं याद रहा अम्मी के घर जाके, तो मुझे बिल्कुल याद क्या, जहन में ही नहीं आता था कि कोई मैं व्लॉग बनाऊं या कोई क्लिप वगैरह रिकॉर्ड करूं। ऐसा कुछ भी मैं बस कर ही नहीं पाई। और ये यहाँ की मशहूर जो है चपली कबाब, वो मंगवाए हुए थे अम्मी ने। और बाकी जो चीज़ें खाना था, मटन वेजिटेबल, मिक्स वेजिटेबल के साथ बना हुआ था, आलू गोश्त था, और मैक्रोनी बच्चों के लिए बनाई हुई थी, स्पेशली बच्चों के लिए कि बच्चे शौक से खाते। अम्मी अकेली होती हैं, फिर भी बहुत मतलब हर माँ की कोशिश तो यही होती है ना, अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करने की। और ये मानसेरा में ठंड बहुत है, ठंडा मौसम है, और वैसे तो इतना सूजी का हलवा कोई भी शौक से नहीं खाता,
लेकिन यहाँ पर अभी रात के वक्त अम्मी से फरमाइश की गई कि हलवा बनाए, और ये अम्मी का स्पेशल हलवा है सूजी का। ये हलवाई स्टाइल में बहुत मज़ेदार हलवा बनता है और बहुत टाइम लगा के बनता है। बहुत भुनाई, लाइट चली गई थी और मैं अम्मी के पास खड़ी थी टॉर्च लगा के, और अम्मी हलवा बना रही थी और बहुत इसमें टाइम लगा था। तो ये इतना अच्छा निखरा निखरा सा, इसका एक एक दाना इतना निखरा निखरा होता है। सूजी की इतनी ज़्यादा भुनाई की जाती है कि बहुत ही मतलब टाइम लगा के, सही दिल लगा के, मेहनत से ये हलवा बनता है, फिर मज़ेदार होता है खाने में। अम्मी का ये हलवा बहुत मशहूर है, अम्मी के हाथ का सबको बहुत पसंद है। कहीं जब ख़ानदान में कोई इस तरह का होता है ना, कोई इवेंट जिसमें बनवाना हो किसी ने, जैसे अपनी फैमिली के लोग होते हैं, तो ये वाला हलवा फिर अम्मी ही बनाती हैं। और साथ साथ मैंने अम्मी को अखरोट छील के और दे दिए थे, बाकी इसमें अम्मी ने किशमिश डाला था। अभी जो चीज़ें अवेलेबल थी बस वही डाली थी, और ये बड़ा मज़ेदार सा हलवा बन गया था। और फिर हम सब ने खाया, और मौसम ठंडा है ना, तो इस तरह की चीज़ें खाने का इतना मज़ा आता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी है, पिंडी के मुकाबले में तो कहीं ज़्यादा सर्दी है यहाँ पर। सही यख वाली ठंड है, ऐसा लगता है कि जैसे, लगता क्या है मैं आपको दिखाऊंगी सुबह की, सारी रात बारिश ये चेक करें आप। और अभी शायद कैमरे में भी इतना नजर ना आ रहा हो, सर्दी भी बहुत ज्यादा, हवा, वो देखे सामने पहाड़ बर्फ से सफेद हुए में, पता नहीं नजर आ रहा है कि नहीं, सही जूम कैमरा इतना नहीं कर पा रहा, धुंध भी है, लेकिन बहुत बर्फ से सफेद पहाड़ नजर आ रहे हैं, ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। लोकाट का दरख्त है ये, अम्मी के घर में लगा हुआ है, नीचे वाले घर में, नीचे वाला पोर्शन रेंट पे दिया हुआ है, वहां पे लगा हुआ है। अम्मी फारिग इतना बैठती नहीं है, कुछ ना कुछ अपना काम कर रही होती हैं, मतलब उनको शौक है। तो अभी भी वो बुन रही थी हमारे लिए ग्लव्स, उन्होंने बनाए, ये कुरेशिये के ग्लव्स, सबके लिए, बच्चों के लिए भी और मेरे भी बनाए थे। मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे उन्होंने बनाए। ये मेरे ग्लव्स थे, और जो ऊन थी उनके पास जो घर में पड़ी हुई थी उसी से बनाए थे। जाहिर बारिश बहुत ज्यादा थी और बाजार जाने का तो कोई हाल नहीं था, तो सबके डिफरेंट कलर्स में इस तरह से अम्मी ने बना दिए थे। और यहाँ पर आने के बाद मैं तो 2-3 दिन बिल्कुल, मेरी तबीयत ठीक नहीं रही, कहीं भी नहीं निकलना हुआ। और अब 3 दिन के बाद आज अपने रिलेटिव्स से मिलने के लिए जाना था हमने, और अभी बाहर बस निकले थे, और बारिश आज भी हो रही है बारिश, और ये जुमे का दिन था, बाहर हो रही है बारिश। यहाँ पे मुझे एक घर में ना दरख्त लगा हुआ था और वो माल्टों से भरा हुआ था, बड़ा ही खूबसूरत मुझे लग रहा था, इस तरह के बहुत प्यारे लगते हैं, तो वो मैं दिखाना चाह रही थी, लेकिन विंड स्क्रीन पे जा रहे हैं बारिश और रुके में किसी वजह से, थोड़ा सा काम है। बहुत सर्दी है मानसेरा में, अभी इस वक्त जुम्मे का दिन है और दोपहर का 1 बज रहा है, बारिश भी हल्की हल्की हो रही है। काफी ठंड है यहाँ पर, ठंड होती है ज्यादा, और लेकिन एंजॉय कर रहे हैं सर्दी को। यहाँ हम आए थे, यहाँ से लेना था कुछ, किसी के लिए गिफ्ट लेना था, और फिर हमने जाना था कहीं। मैंने आपसे शेयर भी किया था पहले भी व्लॉग में, भांजे के ससुराल ऐसे मिलने के लिए जाना था, तो वहां पर हम गए और बस थोड़ी देर बैठे, गपशप की, मिलना मिलाना हुआ, और चाय वगैरह पी, और उसके बाद फिर हम आ गए थे वापस। इसके साथ ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसका पार्ट 2 मैं आपसे शेयर करूंगी। आज का व्लॉग बस यहीं तक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला व्लॉग भी जरूर देखिएगा, और लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ आपसे चाहूंगी इजाजत, अल्लाह हाफिज। और ये हमारा वापसी का सफर स्टार्ट हो गया है, अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट डे अम्मी के घर से वापस पिंडी।
तो बस वापस आने वाला टाइम बहुत मुश्किल होता है और बहुत बुरा लगता है, लेकिन वापस आना होता है और जाहिर है वापस तो फिर अपनी जगह पे आना ही होता है। अब क्या कहूँ मैं। अल्लाह हाफिज।